हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल। अप्रैल मंथ के करंट अफेयर्स ऑलरेडी आप जानते हो। अप्रैल मंथ में हम वीकली करंट अफेयर्स आपके लिए लेकर आ रहे हैं। तो ये फर्स्ट वीक का करंट अफेयर्स ऑलरेडी आपको दिया जा चुका है। ये सेकेंड वीक का करंट अफेयर्स है। इसमें ऑलमोस्ट 50 ऐसे इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन डाले गए हैं जो इस मंथ में इम्पॉर्टेंट रहे हैं। तो आइए देख लेते हैं। इसका पीडीएफ आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगा। टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ रहेगा। इसके अलावा अगर आप कुछ पूछना चाहते हैं हमसे तो हमारा इंस्टाग्राम और फेसबुक का लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन में होगा। वहाँ से आप क्लिक करके उसको ज्वाइन कर सकते हैं और वहाँ से हमसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं। इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा और इस वीडियो को लाइक करें अगर आपको पसंद आता है तो। आगे देखते हैं। आज का हमारा जो पहला क्वेश्चन है वो है, नाडा का नया महानिदेशक किसे नामित किया गया है? हु हैज़ बीन द न्यू डीजी ऑफ नेशनल एंटी डोपिंग एजेंसी? तो ये बने हैं सिद्धार्थ लोंगजाम। सिद्धार्थ लोंगजाम को एंटी डोपिंग एजेंसी का महानिदेशक यानी कि डीजी बनाया गया है। अब देख लेते हैं ये है क्या। तो राष्ट्रीय डोपिंग विरोधी संस्था है ये। इस संस्था की स्थापना की गई थी 24 नवंबर 2005 को और इसका मुख्यालय जो है वो है नई दिल्ली में। इसके महानिदेशक सिद्धार्थ सिंह लोंगजाम, जो कि अभी अभी आपने देखा। पूर्व महानिदेशक नवीन अग्रवाल थे और इसका मोटो है प्ले फेयर। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ अवार्ड किसने जीता है? हु ओन द आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ अवार्ड? तो ये जीता है भुवनेश्वर कुमार ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य सरकार ने कमज़ोर वर्ग के लोगों के लिए 5,476 करोड़ के पैकेज की घोषणा की है? विच स्टेट गवर्नमेंट अनाउंस्ड 5,476 करोड़ पैकेज फॉर वीक सिटीजन्स? तो ये महाराष्ट्र सरकार ने ये अनाउंसमेंट किया है। अगला क्वेश्चन है, सर रिचर्ड हेडली पदक से किसे सम्मानित किया गया है? हु इज़ ऑनर्ड बाय द सर रिचर्ड हेडली मेडल? तो ये केन विलियमसन, इनको ये पदक दिया गया है। केन विलियमसन को सर रिचर्ड हेडली, ये काफ़ी प्रतिष्ठित एक तरह का मेडल है जो दिया जाता है। तो ये केन विलियमसन को दिया गया है। सुरेंद्र कुमार को किस राज्य का उप लोकायुक्त नियुक्त किया गया है? सुरेंद्र कुमार इज अपॉइंटेड एज वाइस लोकायुक्त ऑफ विच स्टेट? तो ये उत्तर प्रदेश के उप लोकायुक्त इनको बनाया गया है, सुरेंद्र कुमार को। जितने भी न्यू अपॉइंटमेंट्स हुए हैं उसकी वीडियो आ चुकी है ऑलरेडी हमारे चैनल पे, आप जाके देख सकते हो। न्यू अपॉइंटमेंट्स की वीडियो आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होगी। आगे देखते हैं, भारत के किस पड़ोसी देश में संस्कृत सिखाने के लिए ऐप लॉन्च किया जाएगा? विच नेबरिंग कंट्री विल लॉन्च एन ऐप टू टीच संस्कृत? तो ये बांग्लादेश ने एक ऐप लॉन्च किया है जिससे संस्कृत सिखाया जा सकता है। अगला है, इंडिया ने वर्चुअल मीटिंग के जरिए किस देश के साथ स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप इन वाटर सेक्टर किया है? तो ये किया है नीदरलैंड के साथ। ये वर्चुअल मीटिंग हुई है नीदरलैंड के साथ। अगला है, दुनिया का पहला माइक्रो सेंसर आधारित विस्फोटक ट्रेस डिटेक्टर नैनो स्नीफर किसने लॉन्च किया है? हु लॉन्च्ड वर्ल्ड्स फर्स्ट माइक्रो सेंसर बेस्ड एक्सप्लोसिव ट्रेस डिटेक्टर नेम्ड नैनो स्नीफर? तो ये किया है रमेश पोखरियाल निशंक ने। ये नैनो स्नीफर को इन्होंने लॉन्च किया है। ये माइक्रो सेंसर आधारित विस्फोटक ट्रेसर है। अगला है, किस देश की नौसेना ने हिंद महासागर क्षेत्र में फ्रीडम ऑफ नेविगेशन ऑपरेशन का आयोजन किया है? तो ये अमेरिका ने किया है। विच कंट्री ऑर्गेनाइज्ड फ्रीडम ऑफ नेविगेशन ऑपरेशन इन इंडियन ओशन? तो ये अमेरिका ने हिंद महासागर में ये ऑपरेशन का आयोजन किया है। किस देश ने अलीबाबा समूह पर $2.8 बिलियन का जुर्माना लगाया है? विच कंट्री फाइन $2.8 बिलियन टू अलीबाबा ग्रुप? तो ये चाइना ने ये फ़ाइन लगाया है अलीबाबा समूह पर। अगला है, किस राज्य सरकार ने दिव्यांगों के निःशुल्क 50 किलोमीटर की यात्रा की घोषणा की है? विच स्टेट गवर्नमेंट अनाउंस 50 किलोमीटर फ्री ट्रैवलिंग फॉर डिसेबल्ड? तो ये किया है बिहार सरकार ने। बिहार के एग्ज़ाम्स के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। बिहार राज्य के बारे में इंपॉर्टेंट फैक्ट्स स्टेट वाले वीडियो में है। ऑलमोस्ट 15 to 16 स्टेट्स के अभी तक हमने वीडियो ला दी है, वहाँ आप जाकर देख सकते हो। अलग से प्लेलिस्ट है स्टेट एंड जीके जीएस
अगला क्वेश्चन है, किसने विश्व बैंक IMF की 103वीं विकास समिति की बैठक में भाग लिया है? हु पार्टिसिपेटेड इन द वर्ल्ड बैंक IMF 103rd डेवलपमेंट कमेटी मीटिंग? तो ये निर्मला सीतारमन ने इसमें हिस्सा लिया है। अगला क्वेश्चन है, किसने 2020 ACM AM ट्यूरिंग पुरस्कार जीता है? तो ये अल्फ्रेड बेनो आहो को ये पुरस्कार दिया गया है। हाल ही में आई रिपोर्ट के अनुसार किस राज्य में प्रत्येक 1000 गर्भवती महिलाओं में 3 HIV पॉजिटिव हैं? अकॉर्डिंग टू रिसेंटली पब्लिश्ड रिपोर्ट इन विच स्टेट इन 1000 प्रेग्नेंट वुमेन 3 आर HIV पॉजिटिव? तो ये है मेघालय में। मेघालय में 1000 गर्भवती महिलाओं में 3 जो है वो HIV पॉजिटिव है। ये हाल ही में एक रिपोर्ट के अनुसार ये बताया गया है। भारत और किस देश ने आतंकवाद से निपटने के लिए वैश्विक सहयोग मजबूत करने की अपील की है? इंडिया एंड विच कंट्री अपील टू स्ट्रेंथन दी वर्ल्ड कॉपरेशन फॉर कंट्रोलिंग टेररिज्म? तो ये मालदीव और भारत सरकार ने ये सहयोग मजबूत करने की अपील की है। अगला है, किस राज्य सरकार ने 14 दिन का मास्क अभियान शुरू किया है? विच स्टेट गवर्नमेंट स्टार्टेड 14 डे मास्क स्कीम? तो ये उड़ीसा सरकार ने शुरू किया है। अगला है, भारत ने किस देश को 100 करोड़ रुपए के गश्ती जहाज PS जोरोस्टर दिया है? इंडिया गेव पेट्रोलिंग वेसल्स ऑफ 100 करोड़ रुपीज़ PS जोस्टर टू विच कंट्री? तो ये सेशल्स को दिया है। सेशल्स को जोरोस्टर जहाज दिया गया है। अगला है, केरल सरकार किस नाम से एक व्यापक कोविड टीकाकरण अभियान शुरू करेगी? केरला गवर्नमेंट विल लॉन्च ए कॉम्प्रिहेंसिव कोविड वैक्सीनेशन कैंपेन विच इज़ नेम्ड एज, तो इसको नाम दिया है उसने ट्रेसिंग द कर्व। केरल सरकार ने इस टीकाकरण अभियान को ट्रेसिंग द कर्व नाम दिया है। अगला है, किस महान कवि की तपस्थली का नाम महमूदपुर से बदलकर परासौली किया गया है? तो ये सूरदास जो है इन महान कवि थे, इनकी तपस्थली जो है वो महमूदपुर है, जिसका नाम बदल के अब परासौली कर दिया गया है। तो इम्पॉर्टेंट ये भी है, महमूद नगर का नाम जो नया बदल के किया गया है वो है परासौली, और ये सूरदास की तपस्थली मानी गई है। तो इसमें 2 क्वेश्चन बन सकता है, इसलिए इस क्वेश्चन को ध्यान से रखिएगा। सुप्रीम कोर्ट के पहले आधारित रिसर्च पोर्टल का नाम क्या है, जिसे मुख्य न्यायाधीश एस.ए. बोबडे ने लॉन्च किया है? फर्स्ट ऑल ड्राइव इन रिसर्च पोर्टल ऑफ सुप्रीम कोर्ट विच वाज लॉन्च बाय एस.ए. बोबडे। तो ये है सुपास। सुपास जो है ये एक पोर्टल है जिसको लॉन्च किया है एस.ए. बोबडे ने। अगला है, IMF द्वारा जारी रिपोर्ट के अनुसार कोविड-19 संकट के कारण भारत का ऋण GDP अनुपात 74% से बढ़कर कितना हो गया है? तो ये हो गया है 90%, और ये जितना ज़्यादा होता है ये उतना ही खतरनाक होता है। अब देख लेते हैं IMF क्या है। तो IMF है इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, यानी कि अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष, और इसकी स्थापना की गई थी 27 दिसंबर 1945 को। मुख्यालय है वॉशिंगटन DC में, और इसके सदस्य देश 190 हैं। इसके अध्यक्ष हैं क्रिस्टीना जॉर्जिवा। इसके अलावा कुछ और संगठन के मुख्यालय देख लेते हैं, जैसे विश्व स्वास्थ्य संगठन का मुख्यालय जिनेवा स्विट्जरलैंड में है। संयुक्त राष्ट्र का मुख्यालय न्यूयॉर्क में। आर्थिक सहयोग तथा विकास संगठन का मुख्यालय पेरिस फ्रांस में है। अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का मुख्यालय गुरुग्राम हरियाणा में है। अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन का मुख्यालय जिनेवा स्विट्जरलैंड में है। तो आप देख रहे हो, विश्व स्वास्थ्य संगठन और अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन, इन दोनों का मुख्यालय जिनेवा स्विट्जरलैंड में, इसको याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, किसने सार्थक पहल शुरू की है? हु लॉन्च द सार्थक इनिशिएटिव टू हेल्प इन द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ नेशनल एजुकेशन पॉलिसी? तो ये रमेश पोखरियाल निशंक ने इसको लॉन्च किया है, सार्थक पहल शुरू किया है ताकि नए एजुकेशन पॉलिसी को इम्प्लीमेंट किया जा सके। अगला है, किस देश ने कोरोना के कारण टोक्यो ओलंपिक 2021 में भाग न लेने की घोषणा की है? विच कंट्री डिसाइडेड नॉट पार्टिसिपेट इन टोक्यो ओलंपिक 2021 ड्यू टू कोरोना? तो ये उत्तर कोरिया है जिसने टोक्यो ओलंपिक 2021 में भाग न लेने की घोषणा की है। अगला क्वेश्चन है, स्पोर्ट्स एक्सचेंज ने किसे अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है? हु इज अपॉइंटेड एज द ब्रांड एम्बेसडर ऑफ स्पोर्ट्स एक्सचेंज? तो ये पृथ्वी शॉ, इनको बनाया गया है ब्रांड एम्बेसडर। अगला है, SECI ने कहाँ 50 मेगावाट की सौर परियोजना स्थापित करने की घोषणा की है?
तो ये लेह में इन्होंने 50 मेगावाट की सौर परियोजना को स्थापित किया है। अगला है, भारत और किस देश ने समुद्री सुरक्षा वार्ता आयोजित की है? इंडिया एंड विच कंट्री ऑर्गेनाइज ओशन सिक्योरिटी कॉन्फ्रेंस? तो ये वियतनाम ने शुरू की है और वियतनाम के नए राष्ट्रपति जो हैं वो न्युएन जुआन फुक बने हैं और यहाँ के प्रधानमंत्री पाम मी चिंग बने हैं। तो ये नाम याद रखिएगा इनके। वियतनाम और भारत ने मिलकर समुद्री सुरक्षा वार्ता आयोजित की थी और यहाँ के राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री जो बदले हैं उनका नाम याद रखिएगा। अगला है, हाल ही में जारी फोर्ब्स के अरबपतियों की सूची में कौन शीर्ष पर है? वर्ल्ड रिचेस्ट पर्सन एज पर 35th एनुअल फोर्ब्स वर्ल्ड बिलियनर्स लिस्ट 2021। तो ये जेफ बेजोस है। अगला है, यूएनडीपी में एसोसिएट एडमिनिस्ट्रेटर की आधिकारिक भूमिका किसने संभाली है? हु इज अपॉइंटेड एज एसोसिएट एडमिनिस्ट्रेटर इन यूएनडीपी? तो ये ऊषा राव को बनाया गया है। नेक्स्ट, किस देश में ताड़ के तेल के आयात पर प्रतिबंध लगाया है? विच कंट्री रेस्ट्रिक्ट द इम्पोर्ट ऑफ पाम ऑयल? तो ये श्रीलंका ने इसको रेस्ट्रिक्ट कर दिया है, इसके आयात को प्रतिबंधित कर दिया है। किस राज्य ने सदन की व्यवस्था को बनाए रखने के लिए विधानसभा के प्रावधानों में संशोधन किया है? विच स्टेट अमेंड इट्स लेजिस्लेचर फॉर ऑर्डर इन असेंबली? तो ये हरियाणा की सरकार ने ये किया है, विधानसभा के प्रावधानों में संशोधन। अगला है, विप्रो के एमडी के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? हु हैज़ अपॉइंटेड एज न्यू एमडी ऑफ विप्रो? तो ये सारा एडम गेज को बनाया गया है विप्रो के नए एमडी। अगला है, ब्रिक्स वित्त मंत्रियों के सम्मेलन की मेज़बानी किसने की है? विच कंट्री होस्टेड द कॉन्फ्रेंस ऑफ ब्रिक्स फाइनेंस मिनिस्टर्स? तो ये किया है भारत ने। भारत ने इसकी मेज़बानी की है। अगला है, अटल इनोवेशन मिशन के मिशन निदेशक कौन बने हैं? हु हैज़ बीन द मिशन डायरेक्टर ऑफ अटल इनोवेशन मिशन? तो ये चिंतन वैष्णव को अटल इनोवेशन मिशन का डायरेक्टर बनाया गया है। अगला है, कहाँ दुनिया का सबसे ऊंचा रेलवे आर्क ब्रिज बन रहा है? वेयर डिड वर्ल्ड लार्जेस्ट आर्क ब्रिज बिल्ट? तो ये जम्मू कश्मीर में बनाया जा रहा है दुनिया का सबसे ऊंचा रेलवे आर्क ब्रिज। अगला क्वेश्चन है, बीसीसीआई भ्रष्टाचार निरोधक इकाई के नए प्रमुख कौन बने हैं? हु हैज़ बीन द न्यू चीफ ऑफ बीसीसीआई एंटी करप्शन यूनिट? तो ये है सुबीर हुसैन सिखादम खंडवाला, इनका नाम है सुबीर हुसैन सिखादम खंडवाला और ये भ्रष्टाचार निरोधक इकाई के प्रमुख बने हैं। अगला है, E9 शिक्षा मंत्रियों की बैठक में भारत की तरफ से कौन शामिल होंगे? हु विल पार्टिसिपेट फ्रॉम इंडिया इन द मीटिंग ऑफ E9 एजुकेशन मिनिस्टर्स? तो ये संजय धोत्रे हैं जो इसमें शामिल होंगे भारत की तरफ से। ये यूनेस्को की पहल है E9 जो सभी के लिए शिक्षा के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए 9 देशों का संगठन बनाया गया था और इसमें 9 देश हैं, ब्राज़ील, बांग्लादेश, चीन, मिस्र, इंडोनेशिया, भारत, पाकिस्तान, मेक्सिको और नाइजीरिया। याद रखिएगा, E9 ये सभी के लिए शिक्षा के लिए यूनेस्को द्वारा बनाया गया 9 देशों का संगठन है। अगला है, चीन ने किस महासागर में ध्रुव रेशम मार्ग बनाने में अपनी रुचि प्रकट की है? चाइना इंटरेस्टेड इन विच ओशन टू डेवलप ध्रुव रेशम वे? तो ये आर्कटिक महासागर में वो ध्रुव रेशम मार्ग बनाने में अपनी रुचि प्रकट की है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मधु क्रांति पोर्टल का शुभारंभ किसने किया है? हु लॉन्च्ड मधु क्रांति पोर्टल टू बूस्ट हनी मिशन इन इंडिया? ये शहद क्रांति या हनी मिशन को आगे बढ़ाने के लिए मधु क्रांति पोर्टल लॉन्च किया गया है नरेंद्र सिंह तोमर के द्वारा। अगला है, छत्तीसगढ़ वीरनी पुरस्कार किसे प्रदान किया जाएगा? विच एथलीट विल रिसीव द छत्तीसगढ़ वीरनी अवार्ड? तो ये द्युति चंद को दिया जाएगा। ये एक ऐसी एथलीट है जिनको इस पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा। अगला है, बराक परमाणु ऊर्जा संयंत्र ने किस देश में अपना वाणिज्यिक परिचालन शुरू किया है? बराक एटॉमिक एनर्जी प्लांट स्टार्टेड कमर्शियल ऑपरेशन इन विच कंट्री? तो ये यूएई में इसने शुरू किया है वाणिज्यिक परिचालन।
अगला है जोस उस्मानी को किस देश के राष्ट्रपति के रूप में चुना गया है। जोस उस्मानी इज अपॉइंटेड एज द प्रेसिडेंट ऑफ विच कंट्री। तो ये कोसोवो के नए राष्ट्रपति बने हैं जोस उस्मानी। अगला है देवी शंकर अवस्थी पुरस्कार 2020 से किसे सम्मानित किया गया है। हु इज ऑनर्ड बाय देवी शंकर अवस्थी अवार्ड 2020। तो ये आशुतोष भारद्वाज को सम्मानित किया गया है। अगला क्वेश्चन है भारत ने शैक्षणिक और अनुसंधान सहयोग के लिए किस देश के साथ समझौता किया है। इंडिया डिड एग्रीमेंट विथ विच कंट्री फॉर एजुकेशन एंड रिसर्च। तो ये जापान के साथ इसने समझौता किया है शैक्षणिक और अनुसंधान सहयोग के लिए। अगला है किस संस्थान ने वित्तीय समावेशन सूचकांक प्रकाशित करने का निर्णय लिया है। विच ऑर्गेनाइजेशन डिसाइडेड टू पब्लिश फाइनेंशियल इंक्लूजन इंडेक्स। तो ये RBI ने ये सूचकांक प्रकाशित करने का निर्णय लिया है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं संसदीय कार्य मंत्रालय के नए सचिव कौन बने हैं। हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज न्यू सेक्रेटरी ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ पार्लियामेंट्री अफेयर्स। तो ये ज्ञानेश कुमार को बनाया गया है नया सचिव संसदीय कार्य मंत्रालय का। अगला है किस देश में 17वीं बिम्स्टेक मंत्री स्तरीय बैठक की मेजबानी की है। तो ये हु होस्टेड दी 17th बिम्स्टेक फाइनेंशियल मिनिस्टर्स मीटिंग। तो ये श्रीलंका ने किया है। ब्रिक्स देश का ये वित्त मंत्रियों का भारत ने किया है और बिम्स्टेक मंत्री स्तरीय बैठक की मेजबानी श्रीलंका करेगा। कंफ्यूज नहीं होइएगा। अगला है किसने 1 घंटे में डेंगू का पता लगाने वाला उपकरण विकसित किया है। हु डेवलप्ड द इक्विपमेंट टू टेस्ट डेंगू इन 1 आवर। तो ये IIT दिल्ली ने किया है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं किसने जनजातीय स्वास्थ्य सहयोग अनामय का शुभारंभ किया है। हु लॉन्च्ड अनामय प्रोग्राम फॉर ट्राइबल हेल्थ कोलैबोरेटिव। तो ये डॉक्टर हर्षवर्धन सिंह और अर्जुन मुंडा दोनों ने मिलकर अनामय का शुभारंभ किया है। अगला क्वेश्चन है भारत की पहली महिला क्रिकेट कमेंटेटर का निधन हुआ है, उनका क्या नाम है। तो ये पहली महिला क्रिकेट कमेंटेटर जो है वो चंद्रा नायडू थी जिनका हाल ही में निधन हो गया है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं किस राज्य सरकार ने सप्ताह में 5 दिन काम न करने का निर्णय लिया है। 5 दिन काम करने का निर्णय लिया है। विच स्टेट गवर्नमेंट डिसाइडेड टू वर्क ओनली 5 days इन अ वीक। तो ये मध्य प्रदेश सरकार ने किया है। अब जो क्वेश्चन है आपको कमेंट करके बताना है, कमेंट ज़रूर कीजिएगा। पहला क्वेश्चन देख लेते हैं इंडिया ने वर्चुअल मीटिंग के जरिए किस देश के साथ स्ट्रेटजिक पार्टनरशिप इन वाटर सेक्टर ये किया है। इस ऊपर हम ऑलरेडी आपको बता चुके हैं, इसका आंसर आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। एक और क्वेश्चन देख लेते हैं जोस उस्मानी को किस देश के राष्ट्रपति के रूप में चुना गया है। और थर्ड क्वेश्चन है 3 क्वेश्चन हमने आपके लिए ऐसा रखा है जो आप हमें इसका आंसर कमेंट करके बताइएगा। जो लोग भी कमेंट करके बताएंगे, जो सबसे पहले कमेंट करेंगे उनका नाम हम अगली वीडियो में लेंगे, तो आप कमेंट ज़रूर कीजिएगा। बराक परमाणु ऊर्जा संयंत्र ने किस देश में अपना वाणिज्यिक परिचालन शुरू किया है। ये तीनों क्वेश्चन के आंसर ज़रूर कमेंट करके हमें बताइएगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो इसे लाइक ज़रूर करें और इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।